हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज तो मुझे सेटअप करने में बड़ा टाइम लग गया यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारा कल लेक्चर कहाँ तक हो गया था? क्या हमने वेग स्थिरांक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे, वेग स्थिरांक का मात्रक देखा था। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। हमने ये बताया था आपको कल कि अलग 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 कोड के लिए अलग अलग वेग स्थिरांक का मान हो सकता है, यानी कि वेग स्थिरांक का मान जो होता है अपक्रिया की कोड पर निर्भर करता है। जो यन था हमारे मात्रक में आया था वो क्या था? एन स्मॉल एन अपक्रिया की कोड थी। क्या थी बेटा? अपक्रिया की कोड थी। उसी के आगे हम देख लेते हैं। जब एन का मान 0 हो तो क्या होगा? जैसे कि एक एक दे दें, हम रिएक्शन दे दें, एनसीईआरटी का है। जैसे बेटा आपको दे दें, हम 1 मिनट रुक जाओ। तो हाँ, जैसे ये आपको दे दें हम वेग बराबर, एक क्वेश्चन है, इनमें फाइंड करना है कुल अपक्रिया कोड की गणना कीजिए। कुल कोड की गणना कीजिए। कुल कोड की गणना कीजिए। दिया हुआ है वेग, वेग बराबर के, क्या दिया हुआ है? के ए की पावर हाफ, दिया हुआ है बी की पावर कितना है बेटा? बी की पावर है 3/2। 3/2 ए है, और एक बी क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया हुआ है? वेग बराबर के 3/2 बी इनवर्स। ए 3/2 और बी जो है वो इनवर्स। अब हमें सब कुल क्या याद करना है? कुल कोड की गणना करनी है। इन अपक्रियाओं के ये वेग समीकरण, इनके कुल कोड का मान बताना है। क्या बताना? कुल कोड बताना। तो ए के सापेक्ष यहाँ पे देखें, हम इस वेग समीकरण के लिए, ए वाले वेग समीकरण के लिए देखें तो ए के सापेक्ष अपक्रिया की कोट हाफ होगी 1/2। बी के सापेक्ष अपक्रिया की कोट 3/2 होगी। तो कुल कुल कोट क्या होगी? कुल कोट स्मॉल एन बराबर हाफ प्लस ए के लिए, ए वाले के लिए, ठीक है। 3/2 कितना बन जाएगा बेटा? 1 + 3/2, 4/2 बराबर में आ जाएगा 2। बी वाले के लिए देखें तो कुल कोट कितनी बन जाएगी? हमने यही तो बताया था, इनकी जो घात होती हैं ये एक्सपेरिमेंट से आती है ना। इनकी कोट जो ये नंबर आए हैं एक्सपेरिमेंट से आए हैं। एक्सपेरिमेंट से आए तो जो इनकी सांद्रता की घात होती है, इन्हीं का योग क्या होता है? क्या होता है बेटा? अपक्रिया की कोट। तो कुल कोट यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3/2 - 1, 1.5 से आधा चला गया तो कितना आएगा? 1/2, यही तो आएगा, आधा। ठीक है, समझ में आ गई? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, चलो ठीक। अब कोट कोट हम तो बहुत कर चुके हैं, लेकिन अब कोट की थोड़ा, कोट के बारे में और जान लेते। कोट की परिभाषा लिख लेते हैं अब हम बेटा। क्या लिख लेते? कोट की परिभाषा। हेडिंग डालो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अपक्रिया की कोट,
अभिक्रिया की कोटि, रिएक्शन डालना है। कोट क्या होती है? अभी तक हमने क्या जाना था बेटा, जैसे कोई वेग नियम से, हम वेग नियम से जब वेग समीकरण लिखते थे तो अभिकारक की जो सांद्रता की घात, अभिकारक सांद्रता की जो घात होती थी वही क्या होती थी, वही अभिक्रिया की कोटि होती थी, वही होती थी ना। तो इसे परिभाषा में कैसे बनाएंगे, तो परिभाषा में कैसे बनाएंगे, लिख देंगे हम अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के उन कोटि जो होगी अभिकारक के उन, अभिकारक के उन अणु कह लें, अणु या परमाणु या क्या आयन, अणु परमाणु आयन कुछ भी हो सकता है ना अभिकारक, तो की कुल संख्या के बराबर, कुल संख्या के बराबर होता है, बराबर होता है किसके, अभिकारक अणुओं की, जिसकी मोलर सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, जिसकी मोलर सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग क्या करता है, निर्भर करता है। ये हो जाती है परिभाषा, ठीक है। एक जनरल सी परिभाषा। दूसरी परिभाषा एक और दे सकते हैं हम, एक परिभाषा और दे सकते हैं ना, दूसरी परिभाषा जो हमारा वेग समीकरण लिखते थे, दूसरी परिभाषा और दे सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं बेटा, अभिक्रिया की वेग समीकरण में, जो अभिक्रिया होगी उसके वेग समीकरण में, अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित, जैसे अभिक्रिया का वेग समीकरण यही होता है जो सांद्रता होती है उसके उस पर जो घात होती है ना बेटा। जैसे ये अभिक्रिया का वेग समीकरण है, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रताओं के पदों की घात, जो सांद्रता की घात होती है, सांद्रताओं या सांद्रता के पदों की घात, सांद्रताएं हो सकती हैं डिफरेंट कई सारे मॉलिक्यूल हैं, उन सब की सांद्रता ली जाएगी फिर, ठीक है। सांद्रताओं के पदों की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, या घात का योगफल। सांद्रताओं कहेंगे तो घातों का योगफल हो जाएगा, सांद्रता कहेंगे तो सांद्रता की घात का हो जाएगा। हालांकि हम सांद्रताओं बोले तो ज़्यादा सुटेबल होगा, ठीक है बेटा। तो अभिक्रिया में वेग समीकरण में सांद्रताओं की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये अब की परिभाषा बन गई, ठीक है बेटा, ठीक है। आप उदाहरण द्वारा लिख भी सकते हैं, आप उदाहरण द्वारा लिख भी सकते हैं। जैसे वेग समीकरण से, जैसे वेग समीकरण हम मान ले ये वाला है, वेग बराबर क्या है, के, ए है, बी है, एक्स है, यहाँ पे वाई है। तो कोटि एन बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, ठीक है बेटा। किसी वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता, इनकी सांद्रताओं की घात का योग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और ये एक्स वाई के मान कहाँ से आता है बेटा, एक्स वाई का मान एक्सपेरिमेंट से आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आता है? समझ में आता है तो कमेंट करना, वीडियो में कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो में कमेंट किया करो, यस सर, नाइस सर, अच्छा लगा सर,
सर और सुधारो सर, और ऐसे लिखा करो सर, सर ये किया करो सर, सर ऐसे बोला करो सर, सर पूरा लिख दिया करो सर, पूरा बोर्ड में लिख के समझाया करो सर। अरे कुछ भी हो, आप बताओ तो, एक सजेशन तो दे सकते हो यार, कैसे करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं तो वैसे भी मेहनत करता हूँ, थोड़ा और कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बात को समझो। पर आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मेरे बाबू हो ना तुम सब, तो आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं तो मर लूँगा, देखो पसीना आ रहा है, गर्मी में रात में जग के बना रहे हैं, तो कुत्तों की आवाज़ आ रही है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं। चलो तो बेटा थोड़ा सुझाव दिया करो, जब वीडियो खोलते हो तो नीचे कमेंट करने के लिए रहता है, कमेंट किया करो, ठीक है। कमेंट किया करो, जो भी रहा करी बताया करो, नहीं तो जो भी है मैसेज किया कर दिया करो, सर ऐसा ऐसा जो भी रहा करे, जैसा भी रहा करे, ठीक है। तो अब क्रिया की कोट समझ में आ गई, इस पर आगे बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है बेटा जी। मेहनत करो, बच्चे पढ़ रहे हैं लूज, हम देख रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, बच्चे देख नहीं रहे हैं, बहुत कम ही बच्चे देख रहे हैं प्रॉपर। वीडियो को देखते हैं बच्चे 2-3 दिन बाद, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप काम चोरी करेंगे तो काम चोर भी रहेंगे, ज़िंदगी भर काम चोर होगे बेटा, ऐसे नहीं होता। तुम सोचो ऐसे पढ़ाई हो जाती तो पढ़ाई मुँह का निवाला नहीं है। अब देख लो कितने साथ में कितने लोग वीडियो बना के दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ ना आपको वीडियो बना के। मैं चाह रहा हूँ कि स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहा, आप लोग पढ़ें, नहीं मैं भी ना दूँ वीडियो, फोटो खींच के दे सकता हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ कि नहीं। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं टाइम पे, या फिर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो कोई मतलब नहीं मेरा वीडियो बनाने का, नहीं बनाऊँगा मैं वीडियो फिर। प्लीज़ बउआ समझो मेरी बातें, ठीक है, परेशान मत करो, ठीक है। इस मेहनत को समझो, मेहनत अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है। तो कल के का माता क्या आया था बेटा? वेग स्थिरांक का मात्रा क्या आया था? वेग स्थिरांक का इकाई या मात्रा क्या आया था? क्या आया था? मोल प्रति लीटर 1 - n, और समय इनवर्स, टाइम इनवर्स था ना, टाइम ही लिख देते हैं, टाइम इनवर्स। n क्या, जहाँ n क्या था अपक्रिया की कोट, जैसे n शून्य कोट के अपक्रिया के लिए, शून्य कोट अपक्रिया के लिए n का मान कितना हो जाएगा? 0। अब 0 रखेंगे इसमें बेटा, बताओ क्या होगा k का मान? मोल प्रति लीटर 1 - 0, ठीक है। टाइम इनवर्स, ये 1 से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, 1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? यही आएगी। तो के का मान यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, लीटर ऊपर ले आएंगे माइनस में आ जाएगा, और टाइम इनवर्स, ये बन जाएगा। और यदि प्रथम कोट अपक्रिया हो, प्रथम कोटि रिएक्शन के लिए n बराबर 1 आएगा, ठीक है। तो k बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी? k बराबर क्या हो जाएगा? मोल बटे लीटर 1 - 1 और टाइम इनवर्स, ये 0 हो जाएगा। किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है बेटा? उसकी वैल्यू 1 आती है, तो क्या बनेगा? टाइम, ये तो पूरा 1 हो जाएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे टाइम इनवर्स में, टाइम इनवर्स ही तो रहेगा, टाइम इनवर्स। ये चीज़ें भी आपको लिख लेनी है, याद रखना। शून्य कोट अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ये होता है, प्रथम कोट अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ये होता है, ठीक है। लाइट चली गई है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है फीका दिख रहा हो, कोई बात नहीं, अब मैनेज करिए, ठीक है बेटा। ये चीज़ नोट कर लेना,
कभी कभी क्वेश्चन देता है कि पूछ लेता है कौन सी अभिक्रिया है, वेग स्थिरांक का मान दिया रहेगा, पूछ लेगा कौन सी अभिक्रिया है। देखो क्वेश्चन है शायद एनसीईआरटी का, मैं बता रहा हूँ कौन सा है। मिटा दे इसको बेटा। चलो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है। निम्न निम्न वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोट की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला के का मान दिया हुआ है बेटा, पहले के का मान दिया है के का मान दिया है 3 × 10, 3 × 10 की पावर 2 क्या दिया हुआ है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। दूसरा दिया हुआ है, ये पहला बना लेंगे आप। एक दूसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टू 2.2 के बराबर 2.2 × 10 की पावर माइनस है -5 सेकेंड इनवर्स। चलो बताओ अभिक्रिया कोड बताओ, क्या इसके लिए अभिक्रिया कोड क्या होगी, इसके लिए क्या होगी अभिक्रिया कोड। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, आपको यूनिट देख के, आपको मात्रक देख के ही बता देना है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स किसमें उसमें होता है अभिक्रिया कोड, हमने बताया है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मात्रक है, इसलिए अभिक्रिया कोड क्या है 1, n बराबर क्या है 1। अभिक्रिया कोड 0 है भाई, 0 के लिए होता है। ठीक, यहाँ पे देखो टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स मतलब समय ही तो है सेकेंड इनवर्स किसमें आता है n के लिए, n बराबर 1 के लिए। तो अभिक्रिया कोड यहाँ पे कितनी है 1, हो गया। समझ आ गया ना, ऐसे ही होते हैं, आ जाते हैं सीबीएसई बोर्ड वगैरह में सब क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ भरोसा नहीं कहाँ कहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे बेटा अभिक्रिया की आणविकता देखेंगे। क्या देखेंगे, अभिक्रिया की आणविकता देखेंगे। तो अभिक्रिया की आणविकता देखेंगे हम। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं या परमाणुओं या फिर आयनों की कुल संख्या ही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। एक उदाहरण देखें तो हम जैसे यहाँ पे कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक ए तथा बी है के मिलने से उत्पाद बन रहा है। अभिकारक ए की संख्या 1 है, अभिकारक बी की संख्या भी 1 है। तो यहाँ पे अभिकारक आणविकता क्या होगी बेटा इस अभिक्रिया के लिए 1 + 1। ये वाला एक किसके लिए, एक के लिए 1 आया है, बी के लिए 1 आया है। यहाँ पे जो अभिकारक भाग लेते हैं उनकी कुल संख्या ही क्या कहलाती है, वो चाहे अणु हो या परमाणु हो या फिर आयन हो। ठीक हो, तो उनकी कुल संख्या ही क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको, उदाहरण द्वारा समझ लिया। अब आगे इसके प्रकार देखते हैं। आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, हेडिंग डाल लेंगे आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार।
आणविकता के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार। लिखेंगे आणविकता के आधार पर अपक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। निम्न प्रकार या 3 प्रकार भी दिया रहता है बुक में, ठीक है। पहली हो जाती है बेटा एक आणुक, अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब ये क्या होता है, यूनि मतलब सबको दिख रहा है, यूनि मतलब एक आणुक मतलब एक अणु भाग लेगा। इसमें अपक्रिया का क्या, इसमें क्या, इसमें इस प्रकार की अपक्रियाओं में एक अभिकारक भाग लेता है। कितना, एक अभिकारक भाग लेता है, ठीक है। आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है बेटा। जैसे अमोनियम नाइट्रेट किसमें टूटेगा, जल में टूटता है बेसिकली। और बेटा यहाँ पे एन मिलके नाइट्रोजन बनाते हैं, ठीक है। बैलेंस नहीं है, यहाँ पे N2 है तो N2 हो गए, H यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, बेसिकली हो गया बैलेंस, ठीक है। इसमें कितना NH4 या NO2 के कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु भाग ले रहा है, तो इसलिए अपक्रिया की कोड आणविकता क्या है, एक है। इसके आधार पर कौन सी अपक्रिया आणविकता के आधार पर कौन से हो, एक आणुक जिसमें एक अणु भाग लेता है वो सभी एक आणुक अपक्रियाएं कहलाती, ठीक है। ये उसका उदाहरण हो गया। वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है एक आणुक अपक्रियाएं कहलाती है, ये आप लिख लेंगे, ठीक है बेटा। अगला आ जाता है द्विआणुक, बाईमॉलिक्यूलर द्विआणुक। द्विआणुक अपक्रिया, ठीक है। द्विआणुक रिएक्शन अपक्रिया जो भी कहो, बाईमॉलिक्यूलर बोल देंगे इसको, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें 2 अणु भाग लेंगे, कितने अणु भाग लेंगे, वे अपक्रिया जिनमें 2 अभिकारक भाग लेते हैं, जिनमें 2 अभिकारक अणु भाग लेते हैं द्विआणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है बेटा। जैसे AHI का एक अणु है तो ये नहीं टूटता है, इसके 2 अणु होते हैं तभी ये आपस में टक्कर करके हाइड्रोजन प्लस आयोडीन अलग कर देता है, ठीक। एक अणु में ये काम नहीं होगा, 2 अणु होने चाहिए तभी ये होगा। यहाँ पे HI के कितने अणु हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। इनके टक्कर से हाइड्रोजन अलग हो रही है, आयोडीन अलग हो रही। अगला आ जाता है त्रिआणुक, बेटा कौन सा आ जाता है, त्रिआणुक, ठीक है। त्रिआणुक अपक्रिया, त्रिआणुक या क्या बोल देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। वे अपक्रिया जिनमें अभिकारक के कितने अणु भाग लेते हैं, 3 अणु भाग लेते हैं, त्रिआणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। त्रिआणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि ये वाला रिएक्शन क्या बना लेता है बेटा, NO2। बैलेंस नहीं, बैलेंस कर लो, यहाँ पे कितना लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है। NO के कितने अणु, 2 अणु, ऑक्सीजन कितना अणु, 1 अणु, हो गए 3 अणु भाग ले रहे हैं। ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं, त्रिआणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे जब 4 आते हैं, जब क्या आ जाते हैं बेटा, 4, तो रिएक्शन यहाँ पे एक शब्द हमने आणविकता में लिखा था प्राथमिक अपक्रिया। क्या लिखा था मैंने, किसी प्राथमिक अपक्रिया है ना, प्राथमिक अपक्रिया, प्राथमिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती, वे सभी अपक्रियाएं जो एक पद में संपन्न होती हैं, एक स्टेप में, देखो सभी एक स्टेप में हो रही हैं, एक पद में संपन्न होती प्राथमिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। और जटिल अपक्रियाएं कौन सी होती, कॉम्प्लेक्स वाली जटिल अपक्रियाएं, जटिल रिएक्शन कौन से होते, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वे सभी जो मल्टीपल में होते हैं, जो एक से अधिक पदों में या चरणों में संपन्न होते, वह सभी जटिल अपक्रियाएं कहलाती हैं। जटिल अपक्रियाओं के लिए आणविकता नहीं बताई जा सकती, बात ध्यान से सुनो, जटिल अपक्रियाओं के लिए आणविकता नहीं बताई जा सकती, ठीक है। और प्राथमिक अपक्रियाओं के लिए ही बताई जा सकती। जटिल अपक्रियाओं में बेटा बहुत सारे स्टेप होते हैं, कई सारे स्टेप होते हैं, 2-3 स्टेप हो सकते हैं, 4 स्टेप हो सकते हैं।
और जब यहाँ पे चार चार अणु ले लेंगे तो वो उनकी टक्कर ऐसे नहीं होने वाले, उनकी टक्कर होगी तो रिएक्शन कई स्टेप में होने वाले। दो में तो हो जाते हैं, जब 3 4 आ जाते हैं ना, 4 5 अभिकारक आ जाते हैं तो उनकी कई स्टेप में होती हूँ। अणुओं की टक्कर आपस में हो नहीं पाता, होता तो भी कई स्टेप में अभिक्रिया जाती है, वो सभी जटिल अभिक्रियाएँ आ जाती हैं। जटिल अभिक्रियाओं का आणविकता नहीं बता सकते हैं, RDS से बता सकते हैं हम बस। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप द्वारा हम जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होती है वही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था आपको, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, जो सबसे स्लो, जिससे अभिक्रिया के वेग निर्धारित होता है, उसी से हम बता सकते हैं आणविकता फिर। और वो भी हमें किससे कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है बेटा बात। तो जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता नहीं बताई जा सकती, प्राथमिक अभिक्रियाओं की ही बताई जा सकती। इसलिए हमने परिभाषा में क्या लिखा था, किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की कुल संख्या ही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आशा करते हैं आणविकता आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अच्छी बात है। जो पॉइंट बताया है मैंने वो चीज़ भी आप लिख लेना बेटा प्लीज़। इंपॉर्टेंट है कि अब जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता नहीं बताई जा सकती। ठीक है, और प्राथमिक अभिक्रिया क्या होती है, जटिल अभिक्रिया क्या होती, ना आता हो तो पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। मैंने बता दिया, जो एक स्टेप में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं प्राथमिक अभिक्रियाएं, जो 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, जटिल अभिक्रिया कहलाती हैं। अब हम जानेंगे आणविकता तथा कोट में अंतर। क्या जानेंगे, आणविकता तथा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में अंतर जानेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए बच्चों हम देख लेते हैं अभिक्रिया की आणविकता तथा कोट में अंतर। तो जैसा अभी तक हमने जाना क्या होती है कोट, क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग होती है। और आणविकता में हमने क्या जाना था, एक पद में जो अभिकारक होते हैं अभिकारकों की कुल संख्या होती है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए अब कोट जो हो शून्य हो सकती है, हमने ये भी देखा था। और कोट जो हो भिन्नात्मक भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। ठीक है बेटा, आणविकता लेकिन कभी ना तो शून्य हो सकती है ना ही भिन्नात्मक हो। अगर आणविकता है और कोई अभिक्रिया है तो अभिकारकों की संख्या होगी तभी अभिक्रिया होगी, इसलिए ना तो कभी शून्य हो सकती है। और यहाँ पे कोई आधा अभिकारक भाग नहीं लेता है कि आधा अभिकारक भाग लेगा या चौथाई अभिकारक भाग लेगा। अभिकारक लेगा भाग तो पूरा पूरा लेगा, इसलिए कोई भिन्नात्मक मान भी आणविकता का नहीं होता है। यह प्रायोगिक द्वारा होता है, हमने बताया है कोट का मान जो आता है प्रयोग द्वारा आता है। यह सैद्धांतिक मान होता है, इसे तो ऐसे भी अभिक्रिया को बैलेंस करके हम निकाल सकते हैं, है ना, यह सैद्धांतिक मान है। यह संपूर्ण अभिक्रिया के लिए कोट होती है, कोट जो आती है संपूर्ण अभिक्रिया का मान के लिए आता है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक कई स्टेप है तो हर स्टेप की अलग अलग आणविकता हो सकती है। ठीक है बेटा, समझ गए, इतना आपको समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। और आपको पता होना चाहिए आणविकता जो होती है किसी विशेष पद के लिए होती है और ये संपूर्ण अभिक्रिया के लिए होती है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थोड़ी सी 2 बातें आपसे कहना चाहूँगा। हम पढ़ा रहे हैं तो बस आपके लिए, हम पढ़ा रहे हैं तो बस आपके लिए। आप ऐसा करेंगे तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे। प्लीज़ कोऑपरेट करो, ठीक है, सपोर्ट करो, वीडियोस को शेयर करो। हाँ मैं समझ रहा हूँ बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, लॉकडाउन है बच्चे, क्योंकि मोटिवेशन होना चाहिए आप में। अगर मोटिवेशन एक कमी है तो आप अच्छे नंबर लाने से वंचित रह जाएंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मोटिवेटेड होंगे और जो टॉप करते हैं वो कुछ ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, कुछ ही होते हैं। बात को समझो, अगर आपको कुछ संख्या में आना है तो आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, लगातार डेली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई लगातार डेली तो आप, सीधी सी बात है, आप पीछे जा रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रात को जग रहे हैं। अभी रात के 10 के ऊपर ही होगा, अभी 10वीं का वीडियो शूट करना है। अभी 10वीं का वीडियो शूट करूँगा मैं तब सोने को मिलेगा, उसके शूट करते करते पक्का सोते सोते 12 बज जाएगा। तो किसके लिए जग रहा हूँ मैं, सोता तो सभी सो रहे होंगे, मेरे घर में सारे सो गए। किसके लिए जग रहा हूँ मैं, आपके लिए जग रहा हूँ बेटा, आपके लिए। देखो इधर, आपके लिए जग रहा हूँ। ये सब दुनिया का ताम झाम क्यों जग रहा हूँ मैं, कितनी LED लगा रखी है मैंने,
आपको पता है ये मंगाया किस लिए? किस लिए? शर्ट पहनता हूँ नया नया, चश्मा लगाता हूँ बढ़िया, फिट फाट रहता हूँ, किस लिए? वीडियो बनाना है, अच्छा दिखना चाहिए, हम भी अच्छा दिखें। किसके लिए? हम खराब दिखें तब भी तो कहोगे सर खराब दिख रहे हैं, सर अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो किसके लिए? आपको पता है स्टैंड भी मैंने मंगवाया है, ट्राइपॉड बोलते हैं जिसको। किसके लिए ये सब? आप लोगों के लिए कि आप लोग पढ़ें। और कुछ बच्चे कहाँ पे दिखाते हैं, कुछ दिखाते ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा बेटा? प्लीज़ मेरी बात समझो, रिक्वेस्ट टीचर होके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कितनी शर्म की बात है। कब समझोगे ये चीज़ें? चलिए कोई बात नहीं, चलो ठीक है, संडे को आपकी बात हम कुछ डिस्कस करेंगे, मोटिवेशन क्लास रखते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, इसके वीडियो को यहीं तक रखें। अगर अच्छा लगा हो तो, मन किया कर रहा हो तो शेयर कर देना, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार।